क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज 17th बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है। इस सेट में भी कुल प्रश्नों की संख्या 25 है और यह सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान के उद्घाटन के बाद अधिकतम मुकदमेबाजी के अधीन रहा है? तो इसका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन के तरीके प्रदान किए गए हैं। तो 368 के तहत जो है संविधान को 3 भागों में संशोधन के तरीके प्रदान किए गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, ये सही है। 3 अप्रैल 1942 को पहली बार इसका विधिवत गठन किया गया, ये भी सही है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत यानी नामित किया जाता है, ये भी सही है। इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्देशात्मक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो ये है अनुच्छेद 37, जिसके तहत ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में निर्देशात्मक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों की प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों की अवधारणा को समाप्त किया गया है किस संशोधन अधिनियम से? तो इसका सही जवाब है कि ये 26वां जो है संशोधन जो था, संशोधन अधिनियम, इसके तहत ये समाप्त किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यूएसए से अपनाई गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा और उनके प्रावधान सही नहीं है? तो ये 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से परे अधिनियम है, ये सही है। 8वीं अनुसूची भाषा के लिए है और 3री अनुसूची शपथ के लिए है,
ये 6वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे से बाहर है? तो इसका सही जवाब है पूंजी की सजा। पूंजी की सजा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा भाग और अनुच्छेद संशोधन से संबंधित है? तो संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 और भाग 20 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संसद को बुलाने या प्रचार करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद को बुलाने और प्रचार करने और लोकसभा भंग करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को कर सकता है, राष्ट्रपति के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला पेपर मुद्रा था? तो आरबीआई द्वारा 5 रुपये का पेपर नोट जारी करने वाला ये पहला नोट था जिसको आरबीआई ने जारी किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कृषि के लिए जो है महिलाओं के लिए भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो ब्याज दर नीति जो है ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बहुत अधिक धन का पीछा करते हुए कुछ सामानों की स्थिति के लिए किया जाता है? तो ये जो है मांग खींच मुद्रा होता है, मांग खींच मुद्रास्फीति है, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ राजकोषीय नीति संबंधित है? तो राजकोषीय नीति का संबंध जो है कराधान और सरकारी खर्च से है, कराधान और सरकारी खर्च से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में, बिहार का ये मैप मान लेते हैं अगर जो है, तो बीच से ये गंगा नदी है, तो ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, बीच में ये गंगा नदी है जो बिहार को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटता है। तो अगर पूरब की बात करें तो सबसे पूरब में कटिहार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय पर कांग्रेस का ध्वज फहराया गया, जिसमें कितने व्यक्ति मारे गए थे? तो इसमें कुल 7 व्यक्ति मारे गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन प्रदेश के गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो चितरंजन दास द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने गया के बोधि वृक्ष को कटवाया था? तो गया का बोधि वृक्ष जो है वो शशांक कटवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1770 से 71 के सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र प्रदेश कौन था? तो सन्यासी विद्रोह 1770 से 71 के बीच वाला जो था वो पूर्णिया जिला में था, बिहार के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 31 को हुआ था, ये 31 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो है बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय कौन था जिसने व्यक्तिगत ओलंपिक स्पर्धा में पदक जीता था? तो ये जो था केडी जादव जी थे, जिन्होंने ओलंपिक में पहला पदक जीता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आप लोग के बीच लाया गया। तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा वीडियो आपको प्रत्येक दिन अपलोड किया जा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।